हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम टैक्स रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से जो है ये न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट हुई है कि क्रिप्टो करेंसी पर इंडिया में 30% का जो टैक्स है वो लागू किया गया है। तो गाइस, इसके रिलेटेड दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिन बेसिस पर आप लोग जो हैं अपने क्रिप्टो में कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। बिना टैक्स पे किए जो है आप अपने एसेट को रख सकते हैं और आप अपने क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड इजीली कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अगर टैक्स स्लैब को लेकर हम बात करें, ओल्ड और न्यू टैक्सेस को लेकर, जो 2022 का जो बजट पास हुआ है उस बेसिस पर जो है टैक्सेस को लेकर हम बात करें, तो जैसा कि आप इंटरफेस में देख सकते हैं, अगर 0 to 2.5 लाख का अमाउंट आपके पास होगा उसमें जो है कोई टैक्स नहीं लगता है और नए रेट्स के अकॉर्डिंग भी जो है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 2.5 लाख से 5 लाख को लेकर हम बात करें तो पुराने रेट के अकॉर्डिंग जो है 5% का टैक्स पहले भी लगता था और न्यू रेट के अकॉर्डिंग भी 5% का टैक्स जो है वो लिया जाएगा। पर कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने में ज़रूर आई हैं। अगर हम 5 से 7.5 लाख के बीच का देखें, उसमें जो है 20% का टैक्स हमें पे करना पड़ता था। और अगर नए रेट को लेकर हम बात करें, इस वाले पोर्शन में जो है मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ नए रेट के अकॉर्डिंग 10% का ही टैक्स जो है आप लोगों ने पे करना है। और अगर इसके बाद वाले पोर्शन को लेकर बात करें, 7.5 से 10 लाख रुपए पर जो है पहले 20% का टैक्स लगता था। अगर हम इस वाले पोर्शन को लेकर बात करें, 20% का टैक्स। और यहाँ पर अगर हम नए रेट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 15% का टैक्स जो है वो आपने पे करना है। तो 5% यहाँ पर भी हमें डिडक्ट होता हुआ दिखा है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं जो बजट है वो कहीं ना कहीं जो हमारे ही फेवर में बनता हुआ दिखा है। तो अब गाइस, मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं कि 2022 का जो साल है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आया है इंडिया में। अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम बात करें, हालांकि ये चीज़ जो है ये क्लियर है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगलाइज तो नहीं है, पर इसे रेगुलेट किया गया है। और अगर दूसरे तरीके से इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करें, रेगुलेट होने का मतलब ही यही है कि अगर ये लीगल नहीं होता तो इसे रेगुलेट नहीं किया जाता, और रेगुलेट किया गया है तो इस बेसिस पर इसे हम लीगल कह सकते हैं। और इसे जो है हम इजीली हम इसका ट्रेड हम कर सकते हैं। हम इसे बिना किसी झंझट के इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर इस चीज़ पर भी हम थोड़ा सा फोकस करें, टोटल नेट इनकम को लेकर हम बात करें, आप देख सकते हैं लाख रुपए पर ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग कोई टैक्स नहीं लगता और न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। और 2.5 लाख पर भी सिमिलर है कि कोई टैक्स पुराने रेट पर भी नहीं था और नए टैक्स रूल के अकॉर्डिंग भी कोई टैक्स पे नहीं करना है 2.5 लाख रुपयों तक। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस वाले पोर्शन को लेकर थोड़ा सा ध्यान दें, गाइज, 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये पॉइंट आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी में आप जो है टैक्स किस तरीके से सेव कर सकते हैं। गाइज, फिलहाल तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात करें तो ये चीज़ क्लियर है, जो बजट पास हुआ है उसमें जो है क्रिप्टो करेंसी पे 30% का जो टैक्स है वो लागू तो किया गया है, पर वो जो फंक्शनल है वो 2023 के अप्रैल से उसका स्टार्टिंग टाइम दिया गया है। और गाइज, अभी 2022 का जो पूरा साल है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इस साल में जो है डेफिनेटली आप इजीली क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड कर सकते हैं और बिना किसी टैक्स के आप अपने पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। आप इजीली जो है विदाउट टैक्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हो, ये तो रही इस साल को लेकर बात। और उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट ईयर को लेकर बात करें, अगर 2023 के साल को लेकर हम बात करें, वहां पर भी जो है आप लोग इजीली अपना ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। आप इजीली जो है क्रिप्टो करेंसीज को बाई सेल कर सकते हैं। हालांकि अगर 1% टैक्स को लेकर हम बात करें, जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तो आप लोगों ने पे करना है। वो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर आप जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है आप कोई एसेट को बाई करते हैं और उसे फिर उस प्लेटफॉर्म से जो है विड्रा करके किसी और प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर जो है आपको प्लेटफॉर्म का जो फ़ी है वो तो अलग से पे करना होगा, जो ट्रांसफ़र फ़ी होता है। और जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन का 1% फ़ी जो है वो आपने गवर्नमेंट की तरफ पे करना है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, वो तो डेफिनेटली पे करना ही होगा। पर कुछ ऐसा है कि जिससे आप जो है अपना 30% टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो गाइज, वो किस तरीके से कर सकते हैं, सपोज ऐसा माने, अगर आप लोग जो हैं आप अपना जो है ट्रेड एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं, वो 30% का जो टैक्स है वो आपको उसी टाइम पे करना है जिस टाइम पे आप जो है अपने अमाउंट को बैंक ट्रांजैक्शन में जो है लाएंगे। आप अपने अमाउंट को बैंक ट्रांजैक्शन में
वो आपका अमाउंट दिखेगा। जब आप बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपके अमाउंट से 30% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। पर गाइस साथ ही हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि बजट के अकॉर्डिंग जो है 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रांजैक्शनों को 2.5 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख से नीचे का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो डेफिनेटली इस पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। या अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में 10,000, 20,000 या 50,000 वाला जो अमाउंट है, इस तरीके से अपने अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तो आप अपने टैक्स से बच सकते हैं। आपको वो टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा। और गाइस इसके साथ साथ में ये भी जो है एक हम ऐसे रूमर कह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो है जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें जो है ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो डिडक्ट होता होगा। तो उस चीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और इस चीज को बनाने के लिए इसका सेटअप जो है, इसे सेट करने में मिनिमम 3 से 4 साल का टाइम लग सकता है। तो तब तक के लिए भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली इन 4 सालों में जो है आराम से बिना किसी झंझट के अपना जो है ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी टैक्स के। तो गाइज आप बिना किसी टेंशन के जो है क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। बिना किसी झंझट के जो है आप एसेट को ले सकते हैं और बिना किसी टेंशन के जो है अपने एसेट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है वो रेगुलेट हुआ है। तो इसे हम देसी लैंग्वेज में ये चीज कह सकते हैं कि रेगुलेट तभी होता है जब कोई चीज इलीगल नहीं होती, और जो चीज इलीगल होती है उसे रेगुलराइज नहीं किया जाता। तो रेगुलेट करने का मतलब ये है कि ये लीगल है। इंडिया में ये चीज जो है ये लीगल हो चुकी है। अब इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप डेफिनेटली जो है इन चीजों पर फोकस करके आप जो है आप जो टैक्स स्लैब है उससे कुछ जानकारी निकाल सकते हैं, और उस बेसिस पर जो है आप इजिली 2022 के साल में तो आप बिना किसी टेंशन के ट्रेड कीजिए और आराम से अपना जो है प्रॉफिट बुक करके बिना किसी टैक्स के आप बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। गाइस एक नॉर्मल सा अपडेट था टैक्स रिलेटेड। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए